पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के साथ अक्टूबर में होने वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए वेन्यूज़ को फाइनल कर दिया है। 2 टेस्ट मैच मुल्तान में और एक पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में होगा। पहला टेस्ट मैच 7 से 11 अक्टूबर तक मुल्तान में और फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 15 से 19 अक्टूबर तक जो है वो मुल्तान ही में खेला जाएगा। और याद रहे, पहले ये टेस्ट मैच कराची में खेला जाना था, लेकिन अब ये टेस्ट मैच मुल्तान में होगा और 24 से 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच जो है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में मुनक्किद होगा। तौसीफ़, ये जो शेड्यूल सामने आया है, इसको देखते हुए आपके नज़र में, आपके जहन में क्या खाका है? आपको पेसर्स के साथ जाना चाहिए, आपको स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए? देखिए, पिछली सीरीज़ जो आपने खेली है, आपको अंदाज़ा हो गया कि आप शायद दूसरों को आउट कर लें, लेकिन खैर अब तो इंग्लैंड की टीम आ रही है, उसको भी आप कर सकते हैं। आपकी पेस बॉलिंग ने जो किया, लिमिटेड रिसोर्सेज उसमें भी हमें नज़र आए। शाहीन इतनी फॉर्म में नज़र नहीं आए और बस कर ही रहे थे बॉलिंग। 1-2 प्लेयरों ने हमारे अच्छी की है, उसमें मीर हमदा ने अच्छी बॉलिंग की है और उसने आउट किया अपनी जगह, बट वो भी किसी जगह तो आन के दायरे। आप जब नहीं खेलेंगे, बिल्कुल ही आप नहीं खिलाएंगे, तो फिर तो वो ऐसा नहीं, इस में प्रेशर का बड़ा हाथ होता है कि प्रेशर है। अब वो इतने टाइम बाद आए, उन्होंने आन के बॉलिंग, लंबी बॉलिंग करी, जाहिर है एक टाइम में तो क्लैप्स होने ही है ना जब ये चीज़ आती है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने अभी अंदाज़ा लगाया है कि आप जो है, आप थोड़ा सा बैटिंग ट्रैक बनाइए, आप इस पे मत जाइए कि आप इन चक्करों में पड़ रहे हैं। आपके पास जो बेस्ट पॉसिबल है, देखिए ना, आपने देखा कि वो अश्विन ने सारी टीम को ख़त्म कर दिया, बैटिंग में भी ख़त्म कर दिया और बॉलिंग में भी ख़त्म कर दिया। आप अगर देखें तो आप ऐसा कोई प्लान करें जिसमें आपकी बेस्ट स्पिनर्स आपके हैं। बेस्ट स्पिनर ऐसा नहीं है आपका, उनकी टीम अटैकिंग क्रिकेट खेलती है। आप अगर उन्हें फंसा सकते हो तो स्पिनर पे इस वक्त फंसा सकते हो। उनके पास भी स्पिनर हैं, आप कहेंगे 3 आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं तो आ रहे हैं। अभी हमने देखा नहीं, उनके फास्ट बॉलरों ने आउट किए, लेकिन स्पिनर ने भी आउट किए बांग्लादेश के। तो इसको देखते हुए आप, जो मुल्तान की सरफेस होता तो बैटिंग है, बट आई थिंक इसको। अच्छा, ये जो आप स्पिनर्स की बात कर रहे हैं तौसीफ़ अहमद साहब, स्पिनर्स के बारे में एक आम तासुर ये है कि होते तो वो, आप खुद भी एक स्पिनर हैं, स्पिन बॉलिंग का जैसे ही जहन में तस्वुर आता है, लोग ये समझते हैं कि आसान हो गई क्रिकेट, लेकिन स्पिनर्स जो है वो अटैकिंग होते हैं, वो चैलेंज करते हैं आपको। लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये T20 क्रिकेट की वजह से जो है वो थोड़ा सा जो है ना रन्स खींचने वाले स्पिनर बन गए हैं। आपको विकेट बाय करने के लिए अब उनमें वो फड़क नहीं दिखाई दे रही। देखिए, एक तो यही मेन चीज़ है। फिर दूसरा, जब आप ये 4 ओवर में ये सोचते हैं पहले ही ओवर से कि यार मैंने जो है ना रोकना है, उसमें आपकी सब चीज़ें चेंज होती। एक तो आपको टर्न करने वाला ही कोई नहीं मिलेगा, स्पिनिंग नहीं होती। हाँ, पिच पे है, जो पिच अगर होगी तो आप करेंगे। आपकी फिंगर में भी तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि यूज टू नहीं है आपका जो है आर्म, यूज टू नहीं है इतनी बॉलिंग के, आपकी फिंगर्स इतनी यूज टू नहीं है बॉलिंग करने के लिए, ग्रिप करने के लिए, तो इसलिए आप फंस जाते हो जाके। तो आप पहले तो ये सोचो कि आपने 20 खेलनी है, तो फिर आप नहीं कर, वो और ही प्लेयर होंगे। ठीक है, आपने अच्छा डिस्क्राइब किया स्पिनर के हवाले से। सिकंदर, 2 टेस्ट मैच मुल्तान में और आखिरी टेस्ट मैच पिंडी में। अच्छा, अब हम किससे अटैक करेंगे? अब मैं वही डेटा निकाल रहा था खुद। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन वेन्यूज़ को देखने के बाद आपके जहन में इब्तदाई खाका क्या बन रहा है टीम का? देखिए, हमारी पाकिस्तान की पिचेस जितनी भी हैं, हम जिस तरह चाहें वो बन सकती हैं। दुनिया में ये असूल है कि जो होम ग्राउंड्स होते हैं, वो उनके जो क्यूरेटर्स होते हैं अपनी मर्ज़ी से पिच बनाते हैं, मगर ऐसी भी नहीं बनाए कि बिल्कुल हलवाड़ा हो कि 2 दिन में मैच ख़त्म हो जाए, मगर अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक। कप्तान आता है, जो भी कप्तान होगा, वह कोच होगा, वो आके खड़ा होगा, कोई क्यूरेटर को बोलेगा कि जी इस तरह की पिच बनाओ, हमारा ये स्ट्रेंथ है, फास्ट बनाओ, बैटिंग बनाओ। अब जैसे अगर हम फास्ट पिच बनाते हैं, उनके 6 आ रहे हैं, आपने उस दिन बताया। खुर्रम शहजाद ये खेल नहीं रहा ना, खुर्रम शहजाद अभी। अच्छा, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अली, ये लोग हमारी पेस अटैक था। क्या हम इनको कंटिन्यू करेंगे? अब देखना ये है कि नसीम शाह का उन्होंने 1-2 मैच खेले हैं, बाकी वो मुझे नज़र नहीं आया। शाहीन शाह अफरीदी की वो रिदम नज़र नहीं आ रही। मोहम्मद अली ठीक है, वो सही है। खुर्रम शहजाद नहीं खेल रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं खेल रहा वो खुर्रम शहजाद। उनको आखिरी टेस्ट मैच में इंजरी हो गई थी। अच्छा, वो इंजर्ड है, वो नहीं खेल रहा। तो अब हमारी क्या लाइनअप बनेगी? जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, हसनैन का आ रहा है, जहांदाद का आ रहा है कि जी वो अच्छा कराता है, वो आकिफ जावेद जो है वो उसका कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब स्पिनर्स पे आ जाएँ तो सिर्फ इब्रार खेला,
तो हमारे पास आउट करने वाले ऑप्शंस वो नहीं है कि ये 10 लड़के, ये 20 लड़के 20 विकेटें ले लेंगे। ये एक बड़ा मसला हो गया है। तो अब वही तौसीफ की बात आ गई है कि जी अगर जब हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है बॉलर्स के जो 20 लड़के आउट कर दें, तो दैन बैटिंग ट्रैक बना दो। अब बैटिंग ट्रैक बना दो, उनके पास बैटिंग बड़ी तगड़ी है और हमारे लड़के अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। तो सिकंदर, इस टूर्नामेंट में हमने देखा चैंपियंस वनडे कप में सऊद शकील स्ट्रगल कर रहे थे। पहली इनिंग में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की बांग्लादेश के खिलाफ, अगली 3 इनिंग में बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। फिर उसके बाद बाबर आजम 16 टेस्ट इनिंग में कोई 50 नहीं कर सके, बट उन्होंने जो है वो डॉल्फिन्स के खिलाफ 100 करके अपने खोए हुए एतमाद को किसी हद तक बहाल किया। अब्दुल्ला शफीक ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे जो बैट्समैन हैं वो तो आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में, लेकिन उनकी वो फॉर्म जो है वो वनडे कप में भी नज़र नहीं आई हमको। नहीं, वही तो अफसोस हो रहा है। देखें ना, रिजवान सबसे ज़्यादा उन्होंने रन्स किए थे अगेंस्ट बांग्लादेश, 294 रन्स किए हैं उन्होंने। मगर इस 294 के इस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने 50-50 या कोई लंबा स्कोर नहीं किया। उनके कैलिबर के हिसाब से, उनके स्टेटस के हिसाब से, देखिए एक आदमी का स्टेटस हो जाता है, आपका एक स्टेटस हो गया तो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बड़े बड़े स्कोर 1-2 तो लगाने। मुझे जो लड़का अच्छा लगा है ना अभी इसमें, वो आगा सलमान है जो रन्स कर रहा है मुसलसल। आपका सऊद शकील वो नहीं कर रहे, साइम अयूब ने अभी 1 रन कर दिए हैं, शान मसूद वो नहीं कर रहे, बाबर आजम ने 100 किए वो नहीं कर, अब्दुल्ला शफीक ऑलमोस्ट फेल हैं, वहाँ पर भी फेल थे। अब यही लड़के हैं आपके पास। तो आपको लगता है तौसीफ के इमामुल हक जो 50 कर चुके हैं वो शफीक को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि उनका माजी का रिकॉर्ड भी सामने है? मुझे लग रहा है ऐसा होने लगा है, और इसलिए नहीं क्योंकि आपने सारा कुछ देख लिया। इसमें जो अभी नाम सिकंदर ने लिए हैं सारे, इसमें कौन सा ऐसा है जो नया है? बिल्कुल तो खेले हुए हैं बहुत पुराने। आपको फिर वहीं जाना पड़ेगा और देखें, एक आध पे आप किसी पे चांस ले सकते हैं, आप ऐसे चांस नहीं ले सकते, वरना आपका हशर इससे भी बुरा होगा। इमाम की जहाँ तक आपने बात की, 35 या पिछली सीरीज़ जो इंग्लैंड से हुई थी 35 या ऐसे ही कुछ उसका एवरेज भी है, 300 समथिंग रन हैं शायद। ऐसे आपको एक्सपीरियंस पे ही जाना पड़ेगा। आप एक्सपीरियंस अगर नहीं लेंगे, एक आध आप चेक कर लें, जिसको भी कोई अगर रन्स कर रहा है आपके, जो वही लोग कर रहे हैं 200 नहीं, मगर तो सिर्फ कामरान गुलाम रन्स तो कर रहे हैं ना। मैं कामरान गुलाम के हवाले से बात करता हूँ। बिल्कुल, मैं कामरान गुलाम पे भी मैं आ जाऊँगा। आप ले लें चांस, उस पर भी ले लें एक चांस, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। देखिए, पहले तो आप अपने जहन से ये सोचें, ठीक है, कर रहा है, करता रहा है, वो अपनी जगह। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आया, वो भी बात सही है कि जब तक आप खिलाएंगे नहीं तो नहीं। आपने तो टाइम निकाल दिया काफ़ी लोगों को नहीं खिला के। आप ये देखें कि जिस लेवल में हम जा रहे हैं, सिकंदर से ही मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ कि अगर जिस लेवल पे हम जा रहे हैं और उनकी स्ट्रेंथ को देख के आया, आप समझते हैं कि ये जितने खेल रहे हैं इनमें से कोई सरवाइव कर सकता है? अलग ही पता चलता है। जी सिकंदर, जवाब देखिए। देखो, मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जब कोई बड़ी टीम आती है ना, तो आपको सीनियर प्लेयर्स को ज़्यादा रखें, ताकि सीनियर जो होता है वो अपने एक्सपीरियंस से काम करे और बाद में वापस ना आ जाए। ठीक है, या तो फेल या तो काम। मैं सोच रहा था कि सरफराज को, मगर सरफराज खेल ही नहीं रहे। मैं तो उसको कप्तान बनाने के चक्कर में हूँ कि भाई वो उसको कप्तान बनाएं, एक दफ़ा देख लें, उसका जितना उसके अंदर पोटेंशियल है निकाल लें। अब नए लड़कों के, अभी मैं लिख रहा था नाम, कामरान गुलाम एक बच्चा है जिसने बहुत रन्स कर रहा है, ठीक है, आप उसको चांस दें। बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर अहमद, बहुत शुक्रिया आपका।